फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन वेव। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 100 क्वेश्चन का जो 75 क्वेश्चन हो चुका था मॉडर्न हिस्ट्री का, आज हम उसके आगे का करेंगे। आज हम 76 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा क्वेश्चन वीडियो जो हमारा सेकंड था उसमें क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था, वो टाइपिंग प्रॉब्लम था। आंसर आपका सही है, आंसर सही है, बट टाइपिंग में जो ये हो गया था कि एक की जगह पे बी लिख गया था और बी की जगह पे एक लिख गया था। वैसे आंसर जो उसमें बताया गया है आपका वो आंसर सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन नंबर है हमारा, लाल कुर्ती का संबंध किससे है? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। 77 क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? ए चंद्रशेखर ने, बी राजेंद्र प्रसाद ने, सी भगत सिंह ने, डी एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद ने। क्वेश्चन नंबर 78 है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था तो कौन सा था? ए असहयोग, बी भारत छोड़ो, सी खिलाफत, डी एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। 79 क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी भगत सिंह ने, सी गांधी ने, डी एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसमें जो प्रथम भारतीय चुने गए थे वो कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी दादा भाई नौरोजी, सी गांधी जी, डी एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को प्रथम ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना गया था, पहली बार वो भारतीय थे। 81 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए बदरुद्दीन तैयब जी, बी इनायत अली, सी मौलाना आज़ाद, डी एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 82 है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी दादा भाई नौरोजी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए गांधी जी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, वो स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था जो खुद से किया गया था, क्योंकि सभी बड़े नेता थे उसको फर्स्ट ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए इस आंदोलन का नेतृत्व किसी ने भी नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? ए रेडक्लिफ ने, बी इरविन ने, सी लॉर्ड माउंटबेटन ने, डी इनमें से एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, रेडक्लिफ ने। क्वेश्चन नंबर 85 है, स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल वो जो थे कौन थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी रेडक्लिफ, सी हास्टिंग, डी एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय थे। 86 है, भारत का पहला वायसराय कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी विलियम बेंटिक, डी एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 87 क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पटेल, डी एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं।
इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। 89 है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी मार्लियामेंटो सुधार 1909, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर बी हो जाएगा, मार्लियामेंटो सुधार 1909। क्वेश्चन नंबर 19 है, करो या मरो का नारा किसने दिया है? ए गांधी जी ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी भगत सिंह ने, डी एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? ए 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन करके 2 स्वतंत्र राज्य भारत और पाकिस्तान का निर्माण, बी गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक प्रमुख बन गए, सी ब्रिटिश संसद उत्तरदायिता एवं संप्रभुता की समाप्ति, सी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि ए, बी और सी ये तीनों सही हैं, ये तीनों इसमें सम्मिलित किए गए थे इस अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत सरकार अधिनियम के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ए संघ सरकार में द्वैत शासन व्यवस्था, बी संघीय न्यायालय एवं केंद्रीय बैंक की स्थापना, सी शासन के संपूर्ण विषय को 3 भागों संघीय, प्रांतीय एवं समवर्ती सूची में बांट दिया गया, डी एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 93 है, 1858 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ए भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया, बी भारत सचिव का तथा भारत परिषद की स्थापना की गई, सी संघीय न्यायालय एवं केंद्रीय बैंक की स्थापना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, संघीय न्यायालय एवं केंद्रीय बैंक की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 94 है, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया, बी भारतीय व्यापार सभी व्यापारियों के लिए बंद कर दिया गया, सी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की आज्ञा दी गई, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, भारतीय व्यापार सभी व्यापारियों के लिए बंद नहीं कर दिए गए थे बल्कि खोल दिए गए थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 95 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ए ब्लावेटस्की ने, बी एनी बेसेंट ने, सी सरोजनी नायडू ने, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ब्लावेटस्की ने। 96 है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। 97 है, नील आंदोलन हुआ था कब, कहाँ हुआ था? ए बंगाल में, बी मद्रास में, सी मुंबई में, डी एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए बंगाल में हुआ था। 98 है, भारत ने डोमिनियन स्टेट का दर्जा स्वीकार क्यों किया? क्योंकि ए ब्रिटेन को भारत को राष्ट्रमंडल में शामिल करने का अवसर मिल गया, बी इससे शांतिपूर्ण एवं त्वरित सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित हो गई, सी देश में प्रशासनिक एवं सैन्य ढांचे की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक था, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, एक से अधिक। 99 क्वेश्चन है, गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट पुस्तक किसने लिखी? ए दयानंद सरस्वती ने, बी राजा राम मोहन राय ने, सी विवेकानंद ने, डी एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। 100 क्वेश्चन हमारा कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। ए संविधान सभाओं का गठन करना, प्रांतों में द्वैत शासन लागू करना, सी केंद्र को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, या फिर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, संविधान सभा का गठन करना। आज के लिए इतना ही। 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।